हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूले अध्याय पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? उसका उत्तर क्या हो सकता है? मूली इतनी बड़ी इसलिए हुई होगी क्योंकि नाना जी उसे अच्छी तरह से उसकी देखभाल की थी, इसीलिए मूली इतनी बड़ी हो गई। दूसरा प्रश्न देखिए, नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? इसका उत्तर क्या होगा? नाना जी इतनी बड़ी मूली का कई चीजें करेंगे, है ना? बहुत बड़ी थी। वह उसका रस निकाल कर पी सकते हैं, वह उसे सलाद के रूप में खा सकते हैं, या उसका सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या फिर वह मूली का अचार भी बना सकते हैं, है ना? ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मूली से क्या क्या बनता है? बताइए, सोच के बताइए। मम्मी से पूछिए, मम्मी मूली से क्या क्या बनता है? इसका जवाब क्या होगा? उत्तर देखिए, मूली से कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, है ना? बहुत सारी डिशेस बनती हैं, जैसे कि मूली का रस, मूली का सलाद, मूली की सब्जी, मूली का अचार, मूली के पराठे, मूली की चटनी, मूली का हलवा, मूली का मुरब्बा, ये सारे व्यंजन बनते हैं। और बच्चों, यदि आपके यहाँ और कोई भी व्यंजन होगा जो मैंने यहाँ नहीं लिखा होगा तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, है ना? मुझे भी तो मालूम चले आखिर में और क्या क्या बनता है मूली से। अब देखिए अगला प्रश्न, मूली से बनी कौन सी चीज आपको पसंद है? इसका उत्तर क्या होगा? मुझे मूली का रस और मूली का सलाद बहुत पसंद है। मूली का रस बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, और मूली का सलाद भी बहुत ताजा और स्वादिष्ट होता है। हाँ बच्चों, मूली को गोल गोल ऐसे कट करके उसमें हल्का नींबू और हल्का नमक डाल के बहुत वो यम्मी यम्मी होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी के इस वाक्य को पढ़ना है। कौन सी? ये देखो, कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, और नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। अब देखिए, थामा शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? जरा सोचिए। इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है। बताइए, सोचिए जरा, क्या होगा इसका उत्तर? थामा शब्द का मतलब क्या है? पकड़ा, है ना? और वाक्य क्या बनेंगे? देखिए, पहला वाक्य है, बच्चे ने अपनी माँ को थामा, दोस्तों ने एक दूसरे को थामा, है ना? अब देखिए, थामा का अर्थ क्या है? पकड़ा। अब इसका क्या क्या और बन सकता है, सोचो जरा। हाँ, अब देखिए बच्चों, इस वाक्य में थामा जो शब्द हुआ है, इसका दो मतलब है, एक पकड़ना या फिर सहारा देना। मतलब थामा एक तो साधारण सा मतलब है कि जो हमने पहले किया कि इसका मतलब है पकड़ा, ठीक है? और हमने दो वाक्य भी बना लिया, इस दोनों, ये दोनों। लेकिन कई बार इसके अलग मतलब भी होते हैं, पर्यायवाची तरीके से। देखो, ऐसे पहला है, बूढ़ा आदमी गिरने वाला था, परंतु मामा जी ने उसका हाथ थामकर उसे बचा लिया, है ना? अब इसका क्या मतलब था? गिरने से बचा लिया। पकड़ा ही है, पर हाँ, उसे गिरने से बचा लिया, थाम कर उसे बचा लिया। अब देखिए, मुसीबत पड़ने पर सच्चे मित्र ही हाथ थामते हैं। सच्चे मित्र ही हाथ थामते हैं मतलब हाथ पकड़ते हैं, पर इसका मतलब क्या? सहारा देते हैं, है ना? अगला देखिए वाक्य, नदी पार करते समय सभी लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर चल रहे थे, और वे से पकड़ कर चल रहे थे। अब देखिए, बुढ़ापे में दादाजी ने छड़ी थाम ली, मतलब छड़ी को अपने हाथ में ले लिया, है ना? तो थाम का ही हम लोग अलग अलग शब्द में
इसके अलग अलग तरीके से उपयोग में ले रहे हैं, है ना बच्चों। हाँ, पर इसका मतलब क्या है, या तो पकड़ना या फिर सहारा देना, दोनों का मतलब सेम ही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया और मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, हमें बताना है। अब देखिए, मूली के गरम गरम पराठे बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, बताओ बच्चों। हम्म। सबसे पहले मूली, पराठे बनाने हैं तो आटा, स्वाद के लिए नमक और पराठे बनाने के लिए तेल, है ना। कुछ लोग घी भी यूज कर सकते हैं तो वो भी है, रिफाइंड भी यूज कर सकते हो, पर रिफाइंड हमें नहीं खाना चाहिए। तो या तो आप सरसों का तेल ले लो या फिर बादाम का तेल ले लो, मूंगफली का तेल ले लो या फिर घी ले लो। अब देखो, और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले दही, फिर ठंडी करने के लिए बर्फ और चीनी। और इसको आप फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप इसमें आम डाल सकते हो मौसम के अनुसार, या फिर आप केसर डाल सकते हो, सौंफ डाल सकते हो, इलायची डाल सकते हो, मतलब अपने स्वाद के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे, बताइए। सबसे पहले वो क्या करेंगे, जो बर्तन थे और खाना बनाने का उपकरण मतलब जो गैस था उसको साफ करेंगे, चूल्हा और बर्तन को साफ कर लेंगे। फिर वो क्या करेंगे, रसोई के फर्श को साफ कर लेंगे, है ना। इसके बाद खिड़कियों और दरवाजों को पोंछ लेंगे, उन पे तेल वगैरह हुआ तो। और अंत में रसोई में खिड़की खोल देंगे ताकि हवादार हो जाए और सारी चीजें सूख जाए। तो इस तरीके से नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। नाना जी ने मूली बोई, किस में बोई, गमले में, खेत में, बगीचे में, आंगन में, किस में बोई, बगीचे में बोई। अगला प्रश्न देखिए। मूली उग आई, कैसी उग आई थी बताइए बच्चों। और लंबी, कैसी मूली उगाई थी, मोटी और लंबी मूली उग आई थी। अब देखिए, नाना जी ने मूली से क्या कहा, नाना जी ने मूली से क्या कहा बताइए। नाना जी ने मूली से कहा, उगो उगो मूली मजबूत बनो और लंबी हो। अगला प्रश्न क्या है। जब नाना जी मूली को खींचकर बाहर न निकाल पाए तो उन्होंने सबसे पहले मदद के लिए किसे बुलाया। जब नाना जी मूली को खींचकर बाहर ना निकाल पाए तो उन्होंने सबसे पहले मदद के लिए नानी को बुलाया, है ना। उसके बाद देखिए, नाना जी ने दूसरी बार किसको बुलाया, नाना जी ने दूसरी बार अपनी नातिन को बुलाया। और नाना जी सबसे अंत में किसे बुलाया, सबसे अंत में उन्होंने कुत्ते को बुलाया, है ना। फिर सब ने मिलके मूली निकाली। आइए अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। संकेतों के आधार पर शब्द निर्माण करना है ना। यहाँ सबसे पहले आपके पास एक अक्षर दिया है और दूसरा आपके पास एक संकेत दिया हुआ है, तो आपको इसकी मदद से एक शब्द का निर्माण करना है। अब देखिए, पहला अक्षर क्या है, गा, और वो क्या है, एक पशु है। उत्तर क्या हो सकता है बच्चों, गाये, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा अक्षर क्या है, चे, और वो क्या है, एक बीमारी है, तो उसका उत्तर क्या हो सकता है, चेचक। तीसरा आप बताइए बच्चों, बा, और वह क्या है, एक पक्षी, बताइए, बाज, है ना। और कोई जवाब होगा तो वो भी बताइएगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी, और जी के साथ क्या है, वह एक वाहन है, उसका उत्तर क्या हो सकता है,
जीप। पांचवा देखिए ली, और वह क्या है, एक फल है। इसका उत्तर क्या हो सकता है, लीची। फिर देखिए चा और इच्छा, है ना। इच्छा का एक पर्यायवाची होता है चाह, है ना। चाहते हैं हम किस चीज को, ये खाने की हमारी इच्छा है ना। फिर देखिए नी, और नी क्या है, एक पेड़ है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, नीम। ये नीम की पत्तियां हैं। और आखिरी देखिए बच्चों डा, और यह एक टहनी है। टहनी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाल, है ना। इस तरीके से आपको ये उत्तर देने थे। देखिए अब ये आपका होमवर्क है। आपको यह बताना है कि कौन सी सब्जी जमीन के अंदर होती है, और उनके चित्र भी अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है बच्चों, ये हमने मूली अध्याय के सारे प्रश्न उत्तर और अभ्यास पुस्तिका किया है। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के